डियर स्टूडेंट्स, संसाधन भूगोल के अंतर्गत हमने खनिज संसाधनों के बारे में अध्ययन किया। आज जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो यूनिट फर्स्ट में लास्ट टॉपिक है, जो है ऊर्जा संसाधन। इसमें हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊर्जा संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनसे हमें एनर्जी यानी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं कोयले के बारे में। कोयला क्या होता है? कोयला एक काला और भूरे रंग का ज्वलनशील पदार्थ होता है, यानी जो जलता है, जो कि मुख्य रूप से किस में मिलता है? तलछटी में या अवसादी चट्टानों में। कोयला जो होता है वो मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन आदि तत्वों से मिलकर के बना हुआ होता है। ये जो कोयला है वो औद्योगिक क्रांति का प्रमुख आधार है, क्योंकि जितने भी उद्योग धंधे हैं उनमें ऊर्जा प्राप्ति के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है और अधिकांश उद्योग धंधे उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां आसपास कोयले के भंडार होते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो कोयला जो है वो ब्लैक गोल्ड है, काला सोना। कोयला जो होता है वो हमारी शक्ति का तो स्रोत है ही, साथ ही साथ इससे कोक, तारकोल, अमोनिया, नेपथीन, कोल गैस, फिनाइल आदि पदार्थ भी बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे जो कोयला है वो अलग अलग तरीके से होता है। इसमें क्या है कि जो कोयला है या कोयल है, ये दोनों ही शब्द संस्कृत के कोकिल शब्द से निकले हैं। साधारणतः लकड़ी के अंगारों को जब हम बुझाते हैं तो उसमें जो जला हुआ अंश बचा हुआ रह जाता है उसे हम कोयला कहते हैं। इसके अलावा उस खनिज पदार्थ को भी कोयला कहा जाता है जो संसार में अनेक खदानों से निकाला जाता है। पहले प्रकार के कोयले को लकड़ी का कोयला या काठ कोयला कहते हैं, यानी जो लकड़ी के जलने के बाद बचता है, जो अंश बच जाता है उसको हम बोलते हैं काठ कोयला या लकड़ी का कोयला। दूसरे प्रकार का कोयला जो होता है वो पत्थर का कोयला या केवल कोयला कहलाता है, जो कि खानों से पत्थरों में से निकाला जाता है। इसके अलावा एक तीसरे प्रकार का कोयला और होता है जो हड्डियों को जलाने से प्राप्त होता है। इसे हम हड्डी का कोयला या अस्थि कोयला भी कहते हैं। ये जो तीनों ही प्रकार है कोयले के, तीनों का ही विशेष महत्व है। जैसे कि जो पहला कोयला लकड़ी का कोयला या काठ कोयला, इसका प्रयोग घरों में होता है। इसके अलावा रासायनिक क्रियाओं और उद्योग धंधों में भी ये तीनों ही प्रकार के कोयले प्रयोग में लाए जाते हैं। कोयले का सबसे इम्पोर्टेंट उपयोग होता है ईंधन के रूप में। कोयला जो होता है उसके जलने से धुआं कम निकलता है या बिल्कुल ही नहीं निकलता है। इसकी जो आंच होती है वो तेज होती है और लौ एकदम साफ होती है। कोयले में गंधक बहुत ही ज़्यादा कम होता है और ये बहुत ही जल्दी आग भी पकड़ लेता है। कोयले में राख कम होती है और इसका परिवहन बहुत ही सरल होता है। ईंधन के अतिरिक्त कोयले का उपयोग रबर के सामानों, विशेषतः टायर, ट्यूब और जूते के निर्माण में तथा पेंट और एनिमल पॉलिश, ग्रामोफोन और फोनोग्राफ के रिकॉर्ड, कार्बन, कागज, टाइपराइटर के रिबन, चमड़े, जिल्द बांधने की दफ्ती, मुद्रण की स्याही और पेंसिल के निर्माण में होता है। कोयले से अनेक रासायनिक भी प्राप्त या तैयार किए जाते हैं। कोयले से कोयला गैस भी तैयार होती है, जो प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करने में आजकल व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कोयला जो है उसका विभिन्न तरीके से उपयोग किया जाता है और विभिन्न प्रकार के कोयले का अलग अलग तरीके से यूज़ है। अब हम बात करते हैं कोयले के निर्माण के बारे में, यानी कोयले का निर्माण किस प्रकार से हुआ। लगभग आज से 300 मिलियन वर्ष पूर्व जब कार्बोनिफेरस काल चल रहा था, उस समय भूगर्भ में जो वनस्पति थी उसके दब जाने से कोयले का निर्माण हुआ। यानी पृथ्वी पर जो जितने भी निचले जलीय क्षेत्र थे उसमें घने वन के क्षेत्र थे। बाढ़ आदि क्रियाओं के कारण ये जो वन क्षेत्र थे वो मृदा के अंदर दब गए, जिसके ऊपर मिट्टी
जमा होती गई। धीरे धीरे ये गहरे होते चले गए और इनका ताप भी बढ़ता चला गया। उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये जो वन है या पेड़ पौधे हैं धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में क्या होता है, मुख्य रूप से कार्बन होता है। तो मृत वनस्पति जो थी उसके धीरे धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में ये वनस्पति जो थी वो परिवर्तित हो गई। इस संपूर्ण क्रिया को हम कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः इसको जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं। यानी सबसे पहले क्या हुआ था, पेड़ दबे थे इस धरती में। पेड़ों के दबने के पश्चात धीरे धीरे विघटन होने से या ऊष्मा या ऊपरी दबाव होने के कारण धीरे धीरे ये जो वनस्पति थी वो कोयले में परिवर्तित हुई और सबसे पहले पीट कोयला जो होता है वो बना। उसके बाद अत्यधिक दबाव और ऊष्मा के कारण ऑक्सीकरण की क्रिया धीरे धीरे तेज होने लगी और पीट से धीरे धीरे उच्च कोटि के बिटुमिनस, एंथ्रेसाइड इस प्रकार के कोयलों का निर्माण होने लगा। तो जो कोयले का निर्माण है उसकी अवधि की अगर हम बात करें तो उसे हम अब दो भागों में हम बांटते हैं। एक तो है कार्बोनिक फेरस युग और एक है तृतीयक युग। तो यानी जो कोयला निर्मित हुआ वो दो युगों में हुआ है मुख्य रूप से। एक तो कार्बोनिफेरस युग में निर्मित कोयला और दूसरा है तृतीयक युग में निर्मित कोयला। लेकिन हम कंपैरेटिवली यानी कंक्लूजन में अगर हम बात करते हैं तो जो कोयला है वो मुख्य रूप से वनस्पतियों के दबने के कारण बना है और कार्बोनिफेरस युग में जो है वो प्रारंभिक अवस्था का कोयला बना और उसके बाद में तृतीय युग में जो है वो अन्य उच्च कोटि के कोयले का निर्माण हुआ। तो कोयले के निर्माण के बाद हम बात करते हैं कोयले के प्रकारों के बारे में। कार्बन, वाष्पशील द्रव और नमी की मात्रा, इन तीन आधारों पर कोयले को विभाजित किया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे कोयले का निर्माण हुआ तो सबसे पहले जब लकड़ी से कोयला बना तो पहले जो लकड़ी थी उसमें सिर्फ 3% कार्बन संपन्नता थी और फिर धीरे धीरे जब वो लकड़ी दाब के कारण या तनाव के कारण या दबाव के कारण कोयलों में परिवर्तित होने लगी तो उसमें कार्बन की मात्रा में भी अंतर आने लगा। तो कार्बन की मात्रा, वाष्पशील द्रव और नमी की मात्रा, इन तीन आधार पर जो है वो कोयले को बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंथ्रेसाइड कोयले के बारे में। एंथ्रेसाइड जो कोयला होता है वो सबसे उत्तम कोटि का कोयला है और कंपैरेटिवली देखा जाए तो इसका निर्माण मतलब बाद में हुआ है। यह जो कोयला है वो सर्वोत्तम है, बहुत ही कड़ा होता है, घनीभूत, आबूनस की तरह कठोर, चमकदार होता है, रवेदार होता है, भृंगुर होता है तथा इसका रंग काला होता है। इसमें नमी की मात्रा की बात करें तो इसमें नमी मिलती है मात्र 1%। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 94 से 98% के बीच में पाई जाती है। इसमें वाष्पयुक्त द्रव भी नहीं मिलता है। हमारे इस पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो मात्र 5% ही एंथ्रेसाइड कोयला पाया जाता है। ये जलते समय धुआं नहीं देता है और इसमें राख भी नहीं होती है और जब ये जलता है तो इसमें जो लौ निकलती है वो नीली लौ होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से इस्पात उद्योग में होता है। इसके अलावा घरों में और व्यवसायों में स्पेस हीटिंग के लिए भी किया जाता है। यानी जो ठंडे प्रदेश होते हैं उसमें मकानों को गर्म करने में इसका यूज़ होता है। ये कोयला जो है हम इसे ईंधन या कोक कोयला भी बोलते हैं। मुख्य रूप से इसके भंडारों की बात करें, उत्पादन और भंडार की, तो यह जो एंथ्रेसाइड कोयला है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया, ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिणी वेल्स क्षेत्र, रूस, जर्मनी, बेल्जियम, चीन आदि देशों में जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। तो यानी इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, अवसादी चट्टानों के अंदर से निकलता है और जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं इसकी बनावट दिखाई गई है, काले रंग का इस प्रकार का ये होता है। दूसरा जो हमारा कोयले का प्रकार है वो है बिटुमिनस कोयला। यह कोयला भी अच्छी गुणवत्ता का है और इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 78 से 86% के बीच होती है। यह भी एक ठोस अवसादी चट्टान होती है जो कि काली या गहरे भूरे रंग की होती है। ये जो बिटुमिनस कोयला है इसका सबसे ज़्यादा उपयोग जो है हमारे इस विश्व में किया जाता है। इसके अलावा उत्पादन, संचित भंडार और औद्योगिक प्रक्रिया में सर्वाधिक लगभग 80% इसी कोयले का इस्तेमाल होता है। ये कोयला जो है इसमें कार्बन की प्रतिशत की बात करें तो लगभग 78 से 86 के लगभग है। 11% इसमें नमी है और 15 से 40% इसमें वाष्पशील द्रव्य पाया जाता है। ये जो कोयला है इसका प्रयोग मुख्य रूप से
भाप तथा विद्युत संचालित ऊर्जा के इंजनों में होता है। इसके अलावा इससे कोक का निर्माण भी किया जाता है। अगर हम इसमें कार्बन प्रतिशत, जैसे मैंने बताया कि 78 से 86 है, तो ये अधिकतर इसमें ये मिलता है। वैसे इसमें 40 से 80% के लगभग भी जो है वो एक लगभग मात्रा में इतना कार्बन मिल जाता है। बिटुमिनस कोयला जो होता है उसे कार्बन की मात्रा के आधार पर फिर से 3 भागों में बांटा जाता है। सब बिटुमिनस, जो कि घटिया किस्म का होता है। इसके अलावा बिटुमिनस होता है और एक होता है सेमी बिटुमिनस। तो इसको हम सामान्य भाषा में, जो कि सब बिटुमिनस होता है, ये सबसे घटिया किस्म का होता है इन तीनों में, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है, और इसे सामान्य भाषा में स्टीम कोयला, बंकर कोयला या कनाल कोयला भी कहा जाता है। तीसरा जो कोयले का प्रकार है वो है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला या भूरा कोयला, क्योंकि ये भूरे रंग का होता है। पीट कोयले का जब बहुत ज़्यादा दबाव और ऊष्मा के कारण जो है वो पीट कोयला लिग्नाइट कोयले में बदल गया। यानी सबसे पहले तो बना पीट कोयला, उसके बाद में बना है लिग्नाइट कोयला। अगर इसमें हम कार्बन प्रतिशत की बात करें तो लगभग 28 से 30% तक होता है, और ये स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक भी है। इसके अलावा जलते समय बहुत ज़्यादा धुआं देता है। राख भी इसकी बहुत ज़्यादा बनती है। हवा चलने पर यह आसानी से और जल्दी जल जाता है। इसके अलावा यह जो कोयला है इसका खनन कार्य तो आसानी से किया जा सकता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। विश्व में कुल जितना भी कोयला उत्पादित किया जाता है उसका 15% कोयला लिग्नाइट के रूप में प्राप्त होता है। इसके अगर हम जमावों की बात करें तो मुख्य रूप से पूर्वी जर्मनी, क्रास्नोयार्स्क साइबेरिया, मॉस्को टुला और हंगरी में यह मिलता है। अगला जो हमारा चौथा प्रकार है कोयले का वो है पीट कोयला। जो पीट कोयला है यह कोयला निर्माण से पहले की अवस्था है, यानी सबसे पहले कोयला जो है वो पीट कोयले के रूप में निर्मित हुआ। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 27% से भी कम होती है तथा यह कोयला स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इसमें जैसे मैंने बताया कार्बन होता है 27%, ऑक्सीजन होती है 35% और हाइड्रोजन होती है 10%। नॉर्मली देखा जाए तो ये कोयला जो होता है वो सबसे घटिया किस्म का होता है, क्योंकि लकड़ी की तरह जलता है और जलते समय बहुत ही अधिक धुआं देता है। तो इसीलिए ये जो कोयला है इसे कोयले की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, मतलब इसे कोयले की श्रेणी से अलग रखा जाता है। तो ये होता है सबसे घटिया प्रकार का कोयला। अब हम कोयले के सबसे लास्ट प्रकार के बारे में बात करते हैं। जो पांचवा प्रकार है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो कार्बनीकरण की अंतिम अवस्था है, यानी कोयला स्टार्ट होता है, बनना स्टार्ट होता है तो पीट के रूप में स्टार्ट होता है। पीट से लिग्नाइट कोयला बनता है, लिग्नाइट से बिटुमिनस बनता है, बिटुमिनस से एंथ्रेसाइट बनता है, एंड लास्ट में जाकर के ग्रेफाइट बनता है। ग्रेफाइट को हम काला सोना या वास्तविक कोयला भी कहते हैं। और ये जो ग्रेफाइट है इसका यूज़ जलाने में नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग पेंसिल या धात्विक वस्तुओं को बनाने में हम करते हैं। ये कोयला जो है वो मुख्य रूप से मैक्सिको, श्रीलंका, जापान, कोरिया, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त होता है। तो यानी हम देखते हैं कोयले के प्रकारों में तो कार्बन की मात्रा के आधार पर जो सबसे अच्छा कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट, लेकिन ये विश्व में सबसे कम मिलता है। और बिटुमिनस कोयला एक ऐसा कोयला है जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है, सबसे ज़्यादा जो है वो उसका खनन कार्य किया जाता है, और सबसे ज़्यादा जमाव भी बिटुमिनस कोयले के ही देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कोयला खनन की विधियों के बारे में। मुख्य रूप से कोयला खनन की 4 विधियां हैं, जिसमें सबसे पहली विधि है खुली या धरातलीय खदान। ये जो खनन विधि है वो उन क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाती है जहाँ पर जो कोयला होता है वो लगभग 60 मीटर से कम गहराई पर जो है वो कोयले की परतें पाई जाती हैं, यानी 60 मीटर तक की कोयले की परत जहाँ होती हैं वहाँ पर जो है वो ये विधि आजमाई जाती है। इसमें कोयला जो होता है वो ऊपर की मिट्टी वाली परत को हटा करके उसकी हम खुदाई करके प्राप्त करते हैं। दूसरी जो हमारी विधि है वो है सुरंगी या ड्रिफ्ट खदान विधि। ये विधि जो है वो पहाड़ी ढालों पर या उसके आसपास जितनी भी खानें स्थित होती हैं कोयले की वहाँ पे प्रयोग में ली जाती है। पहाड़ी ढालों में इस विधि के द्वारा ही सुरंग बना करके या फिर लुढ़का करके चट्टानों को कोयले का खनन किया जाता है।
तीसरी जो विधि है वह है लंबवत खदान विधि। लंबवत खदान विधि में बहुत अधिक गहराई पर जो कोयले की परतें होती हैं उनकी ऊर्ध्वाधर खुदाई करके बड़ी बड़ी बाल्टियों के द्वारा हम उसको बाहर निकालते हैं। और लास्ट जो विधि है वह है ढालू खदान विधि। ढालू खदान विधि भी पहाड़ी ढालों के जो निचले भाग होते हैं उनमें कोयले की परतों में सुरंग खोद करके खनन कार्य करके की जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में कोयले की परतें जो है वो अलग अलग रूप में मिलती हैं, जैसे पहाड़ी ढालों पे अलग मिलती हैं, धरातलीय क्षेत्रों पे अलग मिलती हैं। तो उस आधार पर हर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में जो है वो कोयले का खनन किया जाता है, और जिस तरह का वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, यानी जिस तरह का वहाँ पे कोयले की परतें मिलती हैं उसी आधार पर वहाँ पे जो है वो खनन विधियों का चयन किया जाता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि कोयला क्या होता है, कोयले के कितने प्रकार होते हैं, इसको निकालने की यानी इसके खनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, कौन सा इम्पोर्टेंट कोयला है कौन सा नहीं है। अब हम इससे आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कोयले के उत्पादन के बारे में, जो काफ़ी विश्व स्तर पे होता है, काफ़ी इसके उत्पादक क्षेत्र हैं। तो वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।